बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हमवतनों, बहुत ही अजीम और मुतबरक महीना है 12 रबीउल अव्वल, जिस रोज़ उस हस्ती का इस ज़मीन पर जन्म हुआ है जिसे दुनिया के तमाम बड़े स्कॉलरों ने, मुफक्किरों ने, दानिश्वरों ने एक वो मकाम दिया है जिस मकाम का दूसरा सानी नहीं है। क्यों न दे, खुद रब कायनात ने उन्हें ख़त्म नबूवत और तमाम तर पैगंबरों का इमाम बनाया है और हमें फ़ख्र है कि हम उसी की उम्मत हैं। ये वो नबी है जिस नबी को शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन इतने ख़िताबात से अल्लाह ताला ने नवाजा है, महज इसलिए कि इस दुनिया को एक ऐसा पैगाम दे अमन, आशनी और तौहीद का जिसका कोई दूसरा सानी बिल्कुल नहीं। पैगंबर आए 1,24,000, लेकिन उन सब के बाद जो ख़त्म नबूवत के तौर पर आया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक ऐसी शमा है, एक ऐसी मशाल राह है जो पूरी इंसानियत के लिए एक आफ़ियत का, मोहब्बत का, इज़्ज़त का, गरीबों की बात सुनने का और दुनिया के बाद आखिरत की ज़िंदगी संवारने का सबक देते हैं। एक ऐसा सबक जिस सबक पर चलकर इस वक्त दुनिया मानती है कि वाकई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती रहे हैं जिनका कोई दूसरा सानी नहीं है। कुरान भी इस बारे में गवाह है और सारी किताबें भी हैं। बहरहाल इस दिन की अफादियत को मद्देनज़र रखते हुए मैं क्या बताऊं, सब लोग जानते हैं, लेकिन कम से कम बावर करा सकता हूं कि ऐ इंसानों, इस पैगंबर की राह को अपनाओ जो आपको सबसे पहले अमन और इंसानियत को एक ऐसा मकाम दे दो ताकि इंसानियत जो आजकल सरासिमगी है, तवाफुल मुलूकियत है, इससे हम नजात पा सकें। हमारे यहाँ एक कम्युनिटी है जो 17 रबीउल अव्वल को उनका जन्मदिन मानती है, लेकिन मुफक्किर अजीम इस सदी के हज़रत आयतुल्लाह ख़ुमैनी अलैहि रहमत ने बताया कि क्यों हम इस झगड़े में पड़े कि 12 है या 17 है, क्यों ना हम इस हफ्ते को हफ्ते वहदत मनाएं ताकि किसी तरह का तफर्रुक़ न पड़े और आलम इस्लाम एकजुट होकर अल्लामा इकबाल के उस शार की ताबीर बने कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताब खाके काश कर। आज हम बटे हुए हैं। कुछ लोग, पता नहीं, मैं इतना कह सकता हूँ कि अपनी जहालत की वजह से, अपनी कम इल्मी की वजह से वो मुसलमानों में फ़िरक़ाबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये वहदत का पैगाम है हज़रत आयतुल्लाह ख़ुमैनी अलैहि रहमत का कि आपस में न बटो। कहीं ऐसा ना हो कि हम कहते हैं ना वो बटे तो कटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा पैगाम है, उसी पैगाम की मैं तरवीज करता हूँ जो पैगाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। जितनी भी मादनियात है या इंसानियात है, जो भी चीज़ें दुनिया में, इन सबसे बढ़कर इंसान है। इसकी कदर करना सीखो। यही वो पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमें ये सबक दिया कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला है, हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला है। लेकिन कुछ लोग उनके दौर में अपनी बेटियों को जिंदा दरगौर करते थे कि उन पर लज्जा ना आ जाए, इसलिए उनको पैगंबर इंसानियत कहते हैं। ये रहमतुल आलमीन इसलिए है क्योंकि हर एक फ़र्द उनके पैगाम को समझता है, जानता है, पहचानता है। जिस किसी ने आज तक इस पैगाम को समझा वो एक बेहतरीन इंसान बन गया। हमारे पास कितनी और किताबें हैं, लेकिन कुरान करीम का जो प्रैक्टिकल है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनके वो घर वाले हैं जिनको हम अहलुल बैत कहते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को सबसे पहले अमन का पैगाम दिया, हमें इस अमन के पैगाम की तरवीज के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करना चाहिए, ताकि आजकल जिस भंवर में, परेशानी के भंवर में इंसानियत घिरी हुई है, इससे हम बाहर निकल आए। किसी को छोटा न समझे, किसी को बड़ा न माने, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और बेहतरीन पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने और उनके अहल बैत के कदमों पर चले।